कल रात को तेरी मोनिका मैडम के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। कल की नाइट मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट नाइट थी, मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। You deserve better. You're handsome, smart, intelligent, and she's okay. Please don't mind, huh? Anyways, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए हॉट सी कॉफ़ी बना के लाती हूँ and you will love it. और बहुत रिलैक्स फील करोगे। थैंक्स। Wait. ठीक है यार, सिर तो दर्द हो ही रहा है वैसे भी। तेरे कंधे पे बंदूक चला के तेरा कंधा भी तोड़ गई और तेरा दिल भी। तो फायदा इसी में था कि हम किसी और के कंधे पे बंदूक चलाएं, और पंकुश से बेटर बकरा हमें और कोई नहीं मिल सकता। गुस्से में तो बहुत हो गई, वो 32 मिस कॉल। भगवान प्लीज बचा लेना, बोल दूंगा फोन साइलेंट बता, नींद आ गई। प्रियो, अब फिर से वही सब झूठ मत बोलियो मुझे कि तेरा फोन कब आया, मुझे पता ही नहीं चला या मैं जल्दी सो गया था, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कल रात को तेरी मोनिका मैडम के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। पंकज, मैंने अपने प्यार में कहीं कमी तो नहीं छोड़ी थी ना? पर लगता है भगवान ने कमी छोड़ दी मेरी किस्मत लिखने में। कभी मेरा था ही नहीं। मुझे लगता है मुझे भी तुझे आजाद छोड़ देना चाहिए अब। ये ऐसे मत बोल, सच्चाई जान ले। एक्चुअली मोनिका मैम का डिवोर्स हो चुका है, बहुत परेशान चल रही है वो। उसका बर्थडे था कल, उसने मुझे इनवाइट किया और ऐसे किसी को परेशान देख के मुझसे रुका नहीं गया और मैं चला गया और रात को लेट हो गया था, इसलिए वो। बट तू गलत नहीं है पंकुश, तूने सही कहा। यही से पता चल रहा है कौन किसकी कितनी फिक्र करने लग गया है। तेरे दिमाग में हर वक्त बस मोनिका मैडम ही रहती है। मुझे तो खैर, जैसे तेरा दिल अभी तेरी नहीं मान रहा ना, वैसे मेरा दिल भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि तू बदल चुका है। पर ये सच है, तू बदल चुकी। कोई बात नहीं, तू मेरी टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इतनी भी कमजोर मिट्टी की नहीं बनी हूँ, थोड़ी टूटी हूँ, पर संभाल लूंगी अपने आप को। तो खुश है? प्रिया सुन, गलती हुई है मेरे से, लेकिन ये लास्ट बार है। मतलब एक लास्ट चांस दे दे। मैं अपने आप को पता नहीं क्यों संभाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन संभल जाऊंगा अब। ये वाला सच में लास्ट होगा, प्लीज। अंकुश, पहले मेरा बहुत मजाक बन चुका है, बस अब और नहीं। अब मुझे भी मौका दे दे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। तू तो बहुत आगे बढ़ चुका है, तू तो भूल चुका है मुझे, अब मुझे भी भूलने दे। कल की नाइट मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट नाइट थी, मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। आई डोंट नो ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्यों बार बार मैं टीचर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, जबकि मुझे मालूम है ये सही नहीं है। क्यों नहीं रोक पा रहा मैं अपने आप को? अब कुछ बताओगे भी या ऐसे बैठे रहोगे? आया तो बात करना ही था, लेकिन बात बहुत अजीब है, बताते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है। एक्चुअली पता नहीं प्रिया को क्या हो रहा है, वो मेरे साथ बहुत लड़ाइयाँ कर रही है, अननेसेसरली डाउट कर रही है, और आई थिंक शी फील जेलस कि मैं आपके साथ कनेक्टेड क्यों हूँ। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रही है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या ही घुस गया है। अभी कल ही मेरी बहुत तगड़ी लड़ाई होकर हटी है उससे। मेंटली टॉर्चर हो रहा हूँ मैं, बाय गॉड। I see. I also feel jealous, but
सॉरी, मैं समझा नहीं। I mean, you deserve better. You're handsome, smart, intelligent, and she's okay. Please don't mind, huh? Anyway, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए हॉट सी कॉफ़ी बना के लाती हूँ एंड यू विल लव इट और बहुत रिलैक्स फील करोगे। थैंक्स। वेट, ठीक है यार, सिर तो दर्द हो ही रहा है वैसे भी। कॉल करूं पंकुश को? नहीं यार प्रिया, उसने कितना गलत किया है, कितनी बार ट्रस्ट तोड़ा है तेरा। यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। नहीं करूंगी मैं कॉल। ये लो तुम्हारी हॉट कॉफ़ी। थैंक्स। वैसे ही अभी बैठे बैठे मैं एक बात सोच रहा था, लाइक जैसे अभी डिवोर्स हो चुका है आपका, है ना, सो आगे का क्या प्लान है? आई मीन शादी करोगे दोबारा या फिर? हाँ, शादी तो करूँगी ऑफ कोर्स, पर इस बार बहुत सोच समझ के लड़का देखूंगी। सही है, इतना कुछ हो चुका लास्ट टाइम, अब तो डर लगता है नहीं। वैसे किस टाइप का लड़का चाहिए आपको? तुम्हारे जैसा। जस्ट किडिंग। अच्छा, अगर मैं ही आपसे शादी कर लूँ तो? हाँ? मैं मजाक कर रहा हूँ। नाउ आई एम जस्ट किडिंग। पता है, आपके और मेरे रिलेशन में सब ठीक है, लेकिन उस रात आपके बर्थडे वाले दिन जो कुछ भी हुआ उसका रिग्रेट है मुझे। मी टू। आई डोंट नो, शायद ओवर ड्रिंकिंग की वजह से। वेल, जो भी था गलत था, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब आगे से कभी ऐसा दोबारा नहीं होगा फॉर श्योर। एक बात बताओ, मेरी वजह से तुम्हारे रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो तुम मुझसे कनेक्शन ख़त्म क्यों नहीं कर देते हो? ट्राई तो बहुत बार किया मैंने, बट आई डोंट नो, मतलब मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता। मैं काफ़ी बार अपने आप को समझाता हूँ कि आपसे थोड़ी दूरी बना के रखूँ, क्या ही मतलब बनता है, मेरी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है। मैं सच पूछो तो इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ आता, मेरे पास आंसर ही नहीं है कुछ बात। आप ही कुछ ऐसा कर दो ना। ऐसे कैसे? मतलब आर या फिर पार। आर या पार? मतलब या तो मेरे से बात ही मत किया करो, मुझसे मिला ही मत करो, मेरे से दूरी बना लो ना, या फिर क्या बोलना क्या चाहते हो तुम? या फिर नहीं, कुछ नहीं, खैर छोड़ो अभी। अरे बताओ तो, क्या बोल रहे हो? अरे कुछ नहीं, यूं ही आजकल थोड़ा ज़्यादा ही परेशान सा चल रहा हूँ, तो कुछ भी आता है दिमाग में, इग्नोर करो इस बात को। खैर अभी वैसे फ्लैट तो अच्छे से सेटल कर दिया। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगा बट कर दिया। ठीक है, सही है। ये देखो कितनी अमेजिंग फोटो थी ना। हाँ, और मैंने भी कुछ फोटोज किए। गुस्सा आ जाएगा। बोल। वो मैं एक सेकंड। क्या बोला? बोल। बोलो से सीधा बोल। क्या बात, तमीज भी भूल गई? वाह, आप ईमानदारी भूल जाओ और हम तमीज़ भी ना भूलें। सच बताओ ना, मुझे घिन आ रही है कि तुम मेरे कुछ लगते हो। सॉरी, लगते थे। देख, अपना तेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब सब कुछ खत्म तो हो ही रहा है ना पंकुश, तो कुछ दिल में रख के क्या फ़ायदा? एटलीस्ट तुझे सब कुछ बोल तो दूँ। दिल में मलाल तो नहीं रहेगा कि अपने मन की भड़ास नहीं निकाली मैंने। ऐसा है, आज के बाद दोबारा कॉल नहीं आएगा मेरा तो। एक बार कॉल करके देखता हूँ। क्या ब्लॉक कर दिया? व्हाट्सएप चेक करता हूँ। What the fuck? व्हाट्सएप पे ब्लॉक? मुझे
प्रिया, wait. Hi ma'am, can we meet tomorrow? दिल में मलाल तो नहीं रहेगा कि अपने मन की भड़ास नहीं निकाली मैंने। आपको याद है, आप मेरे को बहुत बार बोलते हो कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत हेल्प की है, आप बहुत शुक्रगुजार हो मेरे। हाँ, वैसे मैं कभी चाहता नहीं था आपको ये बात बोलना, लेकिन आज मुझे बोलनी पड़ेगी। अब मुझे भी आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। आपको याद है उस दिन सुबह हम पार्क में मिले थे आपके डिवोर्स से पहले? आपने मुझे मिलने बुलाया था। तब आपने मुझे क्या बोला था कि मेरी डिवोर्स करवाने में हेल्प करवा दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी। रिमेंबर योर वर्ड्स? हाँ बोला था। क्योंकि आज मुझे चाहिए वो सब जो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलता है, इवन कि उससे ज़्यादा ही चाहिए। बताओ अब आप मेरी हेल्प कर पाओगे? तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है? मैं वही बोल रहा हूँ जो आप सोच रहे हो। पता, जब से आप मेरे लाइफ में आए हो ना, तब से मेरी और प्रिया की लव स्टोरी बिखरती जा रही है। सब खत्म हो रहा है हमारे बीच में। अब वो मुझे सब कुछ चाहिए जो मुझे प्रिया से मिलता है। लव, टाइम, रोमांस, सब। क्या बोल रहे हो? आज ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हो तुम? पता, स्कूल टाइम में मेरी क्रश थी। उसके बाद से सब खत्म हो गया था। स्कूल खत्म, अट्रैक्शन खत्म, सब नॉर्मल हो गया था। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी मेरी। फिर पता नहीं अचानक यूं इतने टाइम बाद आप मेरे सामने आई और मैं फिर से अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लाइफ में दोबारा आपको मिलूंगा। इसको डेस्टिनी कह लो या फिर मेरी बुरी किस्मत, लेकिन ये दोनों बार वही हुआ जो मैं पहली बार भी नहीं चाहता था, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना। मुझे अच्छे से पता है मेरे से 8 साल बड़े हो, लेकिन पता नहीं ये बात मेरा दिल क्यों नहीं समझ पा रहा। मैंने इतनी बार कोशिश करी अपने आप को समझाने की, लेकिन पता नहीं क्यों, कैसे मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ। और इसी अट्रैक्शन की वजह से मैं अपना 6 साल पुराना रिलेशन नहीं संभाल पा रहा। मेरा दम घुट रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ना मैं इधर का ना मैं उधर का। प्लीज तुम सैड मत हो, प्लीज। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ पा रही हूँ। एंड आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और तुम्हें कभी भी ये फील नहीं कराऊंगी कि तुम्हारी लाइफ में प्रिया नहीं है। डोंट बी सैड, मैं हूँ तुम्हारे साथ। डोंट बी सैड, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। पंकुश, मुझे बैंगलोर निकलना पड़ेगा 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए बेंगलोर? अचानक क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अरे सब कुछ ठीक है। वो मेरी सिस्टर है ना, उसको बेबी बॉय हुआ है। अरे कंग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, यू टू। ऑफ कोर्स। लेकिन 4 दिन कुछ ज़्यादा नहीं? आई मीन 4 दिन कैसे गुजारूंगा आपके बिना? अब तो कहीं आपको पता, यहीं रह रहा हूँ आपके साथ। अब तो आदत से है यूं जीने में। अरे अपने पर्सनल काम करना ना, इतने सारे लड़कों के पर्सनल काम होते हैं। थोड़ा गेड़ियाँ मारना, इधर उधर जाना, तो अब चलता है। मेरे तो पर्सनल आप ही हो ना। वेल, एक काम नहीं कर सकते, आप मुझे साथ ही ले चलो। तो साथ तो मैं लेकर ही नहीं जा सकती ना पंकुश। वो तुम्हें पता है ना, अभी मेरा डाइवोर्स हुआ है, और ऐसे में किसी लड़की को अपने घर लेके जाना, वो भी सिस्टर के, इतने सारे लोग पूछेंगे।
अब फिर आस पड़ोस में मैं क्या जवाब दूंगी, समझ रही हो ना, मतलब लोग क्या बोलेंगे। यार ठीक है, लेकिन कोशिश कर सकते हो कि 4 दिन से थोड़ा पहले ही आ जाओ तो। I'll try। 4 दिन के लिए तो जाना पड़ेगा। 4 दिन के लिए ठीक है। अब 4 दिन के लिए आपको मेरे साथ 400 सेल्फीज लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं देखता रहूंगा ना आपको। बाय लव। क्या बोला आपने? बाय लव। ओए अरे यार, लगता है कैब वाले को ज्यादा डर आपकी फ्लाइट छूटने का। अच्छा चलो बाय, टेक केयर। ध्यान रखना अपना, ठीक है? अच्छा सुनो, पहुंचते मुझे कॉल कर देना, ठीक है? और कुछ खा पी लेना, एयरपोर्ट से ले लेना चाहे कुछ, ठीक है? कॉल करते रहना। आई मिस यू। मिस यू टू। चलो कॉल बैक करते रहना, ठीक है? बाय बाय। यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, जब से मोनिका मैडम बेंगलोर गई है उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की मुझसे बात करने की। हेलो। समझ नहीं आ रहा कि तुझे क्या बोलूं, बेवकूफ बोलूं या आंखों पे पट्टी लगाकर छलांग लगाने वाला। क्या हो गया भाई, ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहा है? तुझे कितनी बार समझाया था मत पड़ उस टीचर के चक्कर में, लेकिन नहीं सुननी नहीं, ले ली ना उसने तेरी। अरे यार पिंटू आज दिन में चढ़ा रखी है क्या? क्यों ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहा है भाई? मैं तेरे को पहले ही बता चुका हूँ, पुरानी बातों को मत रिपीट कर। मैं और प्रिया अलग हो चुके हैं, वो अपनी लाइफ में खुश है और मैं अपनी लाइफ में। पुरानी बात तो ले, नई बात सुन। मोनिका मैडम तेरा KLPD कर गई, भाग गई वो अपने देवर के साथ। तेरे कंधे पे बंदूक चला के तेरा कंधा भी तोड़ गई और तेरा दिल भी। मुझे ना बैंगलोर निकलना पड़ेगा 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए बेंगलोर? मजाक है क्या? क्या बात होगी? Finally, our plan has worked. पर मुझे कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं मैंने उसके साथ सही किया या गलत। जो खुद दूसरों के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी तुमसे अट्रैक्ट हो गया, तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? तुम खुद सोचो, अगर भैया को हम दोनों के बारे में पता चलता तो क्या वो कभी तुम्हें डाइवोर्स देते? हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो फायदा इसी में था कि हम किसी और के कंधे पे बंदूक चलाएं, और पंकुश से बेटर बकरा हमें और कोई नहीं मिल सकता। एक बात बताऊं, आपके साथ जो भी हुआ ना वो बहुत गलत हुआ। और इतना प्यार करने के बावजूद भी अगर आपको वो लड़की धोखा दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में ही कोई कमी है, इसका मतलब उसी की नीयत खराब। चल छोड़, तू बता शादी कब कर रहा है? अरे भैया आप मुझे कहाँ फंसवा रहे हो इन चक्करों में? और सच बताऊं तो आपके साथ इतना कुछ जो हो गया ना, उसे देख के मेरे मन में भी प्यार का डर बैठ गया है। तो इतनी जल्दी तो नहीं करने वाला मैं शादी ब्याह। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पड़ोस में एक लड़का आया है, क्या नाम है उसका? पंकुश। हाँ पंकुश। पर पंकुश क्या कर सकता है इसमें? अब वही कर सकता है जो कर सकता है।